हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा। कांग्रेस विधायकों ने कफ सिरप से बच्चों की मौत को लेकर सरकार के खिलाफ किया जोरदार विरोध। मंडला के तवलपानी में युवती का संदिग्ध शव और 4-5 महीने का भ्रूण बरामद। आपको बता दें, पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बरेली में पिपरिया जाने वाला पुराना पुल धाराशाही, 4 बाइक सवार घायल। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। इंदौर में एक छात्रा से संदिग्ध परिस्थिति में मौत। पेंटिंग्स में मानसिक तनाव और गुड बाय के संकेत मिलने पर परिजन और पड़ोसी हैरान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूनम राय। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हमारा मध्य प्रदेश में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायसेन जिले के बरेली पिपरिया मार्ग के नया गांव में स्थित 50 साल पुराना पुल भरभरा कर गिर गया। आपको बता दें कि जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब पुल पर सुधार कार्य चल रहा था और पुल के नीचे काम हो रहा था। गनीमत रही कि मजदूर समय रहते भाग गए, लेकिन 2 बाइक सवार पुल के नीचे गिर गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एमपीआरडीएस और राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जो है घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों को आदेश दिया कि 40 साल से पुराने सभी पुलों की तत्काल जांच शुरू करें और उन्हें सुरक्षित किया जाए। ऐसी नहीं थी कि उसमें जो उन्होंने इंजीनियर्स ने देखा था कि उसमें उनको ऐसा समझ में आया कि उसको फिर ट्रैफिक रोका जाना चाहिए, इसलिए लगातार चलते रहा। लेकिन शायद और इस पर जांच का विषय है कि जांच होगी कि ऐसा क्यों हुआ कि ये पुल गिर गया। लेकिन ये भी आप स्वयं मान रहे हैं कि पुराना पुल था और जो सीमेंट पुल रहते हैं सामान्य तौर से उनकी उम्र 50 के लगभग मानते हैं, तो ये पुल प्राचीन था, ये तो सभी को मालूम ही है। गिरने के बाद में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो लोग भी घायल हुए हैं उन लोगों को समुचित इलाज हो जाए। तो उनको हमने जो बरेली भी कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को भोपाल भी रेफर किया। हमने अपनी टीम को वहां पे भी सक्रिय कर दिया ताकि उनको तत्काल अस्पताल में सुविधाएं प्राप्त हो जाए। पदम सिंह पटेल साहब, आप तक वैसे ही आपने क्या देखा? मैंने ये देखा है कि 2 डंपर बिल्कुल एक के पीछे एक 2 फीट के गैप से चल रहे थे। उसके वजन के कारण इसमें पुल में पहले नीचे से काम चल रहा था, तो रिपेयर का काम चल रहा था। वो डंपर जो भारी के थे रेत के भरे हुए, वो गैप से नहीं थे। गैप से होते तो ये घटना नहीं होती। मतलब घटना इसलिए हुई है कि उनका बहुत ज्यादा वजन था। वजन रहते हुए लिखा नहीं है कि इस पुल पे कितना वाहन निकाला जाए? नहीं, इनसे उस पर कुछ रोक छोड़ नहीं थी। हमने उनसे पूछा भी, नीचे काम करने वालों से, कहने लगा इसका रिपेयर का काम चल रहा है, इसमें कुछ केमिकल लगा रहे हैं रात डाल के। तो मैंने कि भैया इसके ऊपर से निकलने में कोई तकलीफ नहीं है। कितने लोग घायल हो गए हैं? घायल 4 लोग हो गए। ये पुल लगभग 40 से 42 वर्ष पुराना है। 2080 के लगभग बना हुआ ये पुल है। एमपीपीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया था। 2010 में ये सड़क एमपीआरडीसी को हैंडओवर हुई थी जी। और अभी जो 2023 में एक सारे पुल पुलियाओं का हमारे विभाग द्वारा पूरा सर्वे कराया गया था। उसमें ये वेरी पुअर की कंडीशन का ब्रिज था। वेरी पुअर की कंडीशन ब्रिज होने की स्थिति में इसमें संधारण कार्य जो टेम्परेरी होता है टेक्निकली, उसको हम अप्रूव करा के करवा रहे थे। जैसे कि इपॉक्सी होता है, उसमें जो एक्सपोज हो जाता है सरिया, उसका कंक्रीट खुरच के उसको फिर से थोड़ा सा उसमें ताकि वो स्ट्रेंथनिंग आ जाए उसके सरिये में। एक्सपोज सरिया क्या होता है, कभी भी लोड नहीं ले पाता और वो सीधे एकदम से कंक्रीट उसको पकड़ के रखता है, क्योंकि जो कंक्रीट की स्लैब होती है वो उसको पकड़। आज सात मॉर्निंग में इसके पुल के धंसने की जानकारी प्राप्त हुई थी। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई तत्काल मौके पर पीआई और तहसीलदार मौके पर पहुंचे
और पुल के धंसने की वजह से 4 लोगों के चोटिल होने की जानकारी भी प्राप्त हुई थी, तो उनको तत्काल रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया है। तो अभी प्रारंभिक तौर पर उनके स्वास्थ्य का उपचार किया जा रहा है। और पुल जैसा कि आपकी जानकारी में है कि 45 साल पुराना था और इसमें लगभग मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था। और अभी वर्तमान में हम लोग प्लान कर रहे हैं हैवी ट्रैफिक का मूवमेंट किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, छोटे 4 पहिए वाहन है उनका मूवमेंट को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, उसको डाइवर्ट करने की दिशा में भी प्लानिंग हमारी है। और बहुत जल्द इसमें रूट को डाइवर्ट करके सभी के साथ जानकारी भी साझा करेंगे ताकि आम जन को परेशानी। हाँ, मैंने ये देखा है कि 2 डंपर बिल्कुल एक के पीछे एक 2 फीट के गैप से चल रहे थे। उसके वजन के कारण इसमें पुल में पहले नीचे से काम चल रहा था, तो रिपेयर का काम चल रहा था। वो डंपर जो भारी के थे रेत के भरे हुए, वो गैप से नहीं थे। गैप से होते तो ये घटना नहीं होती। मतलब घटना इसलिए हुई है कि उनका बहुत ज्यादा वजन था। वजन रेत हुए लिखा नहीं है कि इस पुल पर कितना वाहन निकाला नहीं, इनसे उस पर कुछ रोक छोड़ नहीं थी। हमने उनसे पूछा भी, नीचे काम करने वालों से, कहने लगा इसका रिपेयर का काम चल रहा है, इसमें कुछ केमिकल लगा रहे हैं राड डाल के। तो मैंने कहा भैया इसके ऊपर से निकलने में कोई तकलीफ नहीं है। कितने लोग घायल हो गए हैं? घायल 4 लोग हो गए। कैसे निकाला उनको? वो तो बाइक से गिरे थे, तो हम लोगों ने 5-6 लोगों ने उठा के एम्बुलेंस बुला के अस्पताल हम साथ गए, तो उनको भोपाल रेफर करवा दिया था। प्रशासन को जानकारी दे दी? प्रशासन को जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री आए हुए तो क्या कहा उन्होंने? उनका अपन छोटे लोग हैं, उनके पीछे ही खड़े रह गए, अपन पास में ही नहीं पहुंच पाए। कोई आदेश वगैरह दिए? अब आदेश करा हो तो अपन ने कानों से सुना ही नहीं है। ये सर, इसका वेट कितना है लोड होने का? ओनली 120 टन। ठीक है। इसमें कल निकला 400 टन का ट्राला। यस, बिल्कुल, इसलिए पुल डैमेज हुआ है। वो प्रशासन यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन ध्यान बिल्कुल। संकेत भी लगे हुए कि मैं तो बोल रहा हूँ ना, निकाला जाए। नहीं संकेत कहाँ लगे? लगाना चाहिए ना। है नहीं यहाँ पर हर पुल पे संकेत का होना चाहिए। बैठ कर यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। डिपार्टमेंट खड़ा है अपना, उनसे पूछिए आप। रायसेन जिले के बरेली तहसील स्थित बरेली पिपरिया स्टेट हाईवे मार्ग के नया गांव पुल का एक हिस्सा गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे भोपाल रेफर कर दिया गया है। बता दें यह पुल 50 साल पुराना था और दुर्घटना के समय 10 लोग घायल हुए, जिनमें 8 मजदूर भी शामिल थे। हादसे के दौरान 4 बाइक सवार भी पुल से गिर गए। वहीं प्रशासनिक अधिकारी और कलेक्टर और एसपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं आपको बता दें कि एमपीआरडीसी ने क्षतिग्रस्त पुल के नीचे सेटिंग लगाकर अस्थायी सड़क बना दी थी, लेकिन पुल को चालू नहीं किया गया था। खेत है वहीं पास में, मैं खेत जा रहा था, रास्ता में मैं खड़ा था, मेरे सामने गिरा है। दुर्घटना मेरी सामने हुई है। कैसे हुआ? ये नेचर रिपेयर का काम चल रहा था। काम चलते हुए एक मजदूर बगल में खड़ा था और बाकी की गाड़ी आ रही थी, बस आ रही थी, 2 गाड़ी वाले आके वो पुल गिरा तो नीचे गिरे, गंभीर रूप से घायल हैं। भोपाल रेफर किया गया है उनको। और गाड़ियां भी गिरी हैं? और गाड़ियां नहीं गिरी, 2, एक स्कूटी थी, एक स्प्लेंडर थी। लगभग कितने लोग घायल हैं? 3 लोग घायल हैं और एक कर्मचारी घायल है उनका, जो काम कर रहा था। तो पुल का रिपेयरिंग का काम चल रहा है? पुल का रिपेयरिंग का काम चल रहा है। गिरने का कारण क्या हो सकता है? गिरने का कारण है कि वो नीचे से खराब हो गया। तो बहुत देर हमने पीडब्ल्यूडी को शिकायत करी थी गांव वालों ने मिलकर, मगर अब सुनवाई हुई थी 5 साल बाद। मध्य प्रदेश विधानसभा से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, लेकिन सत्र के पहले ही दिन हंगामा देखने को मिला। सत्र के पहले दिन कांग्रेस के विधायकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायकों ने बच्चों का पुतला लेकर विधानसभा पहुंचे। वह पुतला का दृश्य विधानसभा के बाहर प्रदर्शित किया गया। कफ सिरप को लटकाए हुए सभी कांग्रेस विधायकों ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा कांड हो गया, इतने बच्चे कफ सिरप पीने से मौत हो रही है, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सिरप को लेके जिस प्रकार से आपने देखा कि कई बच्चों की मौतें हो गई, लेकिन उस परिवार को आज तक समय पे मुआवजा नहीं मिल पाया। कई बच्चे जिनको आज एमवाय हॉस्पिटल में चूहे खा गए, उनके बारे में सरकार नहीं सोचती। कई हॉस्टलों के अंदर बच्चों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा,
हॉस्टल के अंदर कई मौतें हो गई, वीआईटी हो चाहे कट्ठीवाड़ा हो। तो मैं समझता हूं कि सरकार कृष्ण भक्ति की तो बात करती है, लेकिन पूतना रूपी सरकार जिस प्रकार से बच्चों को खा रही है, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार को तत्काल इस पे ये करना चाहिए कि हर युवा, हर बच्चे, हर छात्र जिनके लिए आप अधिकार है उनको कुपोषण की आज बात है। कुपोषण आज प्रदेश सबसे 1 नंबर पे हो गया देश के अंदर। तो ऐसी स्थिति क्यों? क्या आपकी सरकार की योजनाएं फेल हो गई है? क्या आप में भावना नहीं है कि हर परिवार उन बच्चों के बारे में सोचने का? हम चाहते हैं कि सरकार हर इस पे जांच कराए, हर मुद्दे को लेके, और जो जवाबदार लोग हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। एक डॉक्टर पे कार्रवाई करने से नहीं होता है। मंडला के तवलपानी गांव में एक युवती का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। कुछ दूरी पर 4-5 महीने का भ्रूण भी बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव और भ्रूण को कब्जे में लिया और स्थल का निरीक्षण शुरू कर दिया। युवती की पहचान और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी गई है। बरेली से पिपरिया जाने वाला पुराना पुल आज सुबह धाराशाही हो गया। इस दौरान 2 बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए। आप बता दें, जिन्हें बरेली सिविल अस्पताल भेजा गया है। पुल कई दिनों से क्षतिग्रस्त था, लेकिन समय रहते देखभाल नहीं हुई। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। दरअसल घटना इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र चौधरी पार्क के मूसाखेड़ी की है, जहां राधिका ने 2 पेंटिंग्स बनाई थी। एक पेंटिंग में उसने पहाड़ों का शानदार चित्र किया था, तो जबकि दूसरी पेंटिंग में उसने खुद को गुड बाय करते हुए दर्शाया। परिजन और पड़ोसी इन पेंटिंग्स को देखकर हैरान हैं और मान रहे हैं कि शायद छात्रा मानसिक तनाव में थी, जिसका इशारा उसकी कला में भी दिखाई दे रहा था। काम से लौटने पर परिजनों ने राधिका को फंदे से लटका देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। निवासी चौधरी पार्क कॉलोनी मूसाखेड़ी, और बच्ची के माँ बाप ड्यूटी पे गए हुए थे काम पे, और घर पे कोई नहीं था, भाई बाहर था, छोटा भाई। तो उसके बाद इसने फांसी लगाई है। वहाँ कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, एक पेंटिंग मिली थी जिसमें बाय करके जा रही है, बाकी तो और कुछ भी नहीं। परिवार वालों से बात हुई होगी, क्या नजर आ रहा है? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्ची की परीक्षा चल रही थी, हाफ एग्जाम चल रही थी। कौन सी क्लास में? बच्ची 11th क्लास में थी। अभी इतना तो परिजनों ने नहीं बताया, जांच कर रहे हैं। माता है तो मैं साउनी दीपेंद्र शर्मा, थाना आजाद नगर। बुरहानपुर में पांगरी बांध से प्रभावित किसानों ने उतावली नदी के पानी में अर्धनग्न होकर अनोखा आंदोलन किया। किसानों ने सरकार से मांग की कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत न्याय संगत मुआवजा दिया जाए, क्योंकि यह उनका अधिकार है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर रवि कुमार पटेल ने बताया कि खकनार तहसील के पांगरी, नागझीरी और बसाली, इन तीनों गांवों की करीब 247 जो है हेक्टेयर भूमि बांध में डूबकर क्षेत्र में जा रही है। इससे लगभग 1,500 किसान सीधे प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले का सबसे बड़ा बांध माना जा रहा है, जिससे 4,400 हेक्टेयर में सिंचित होगा। आपको बता दें कि सरकार से गुहार और आंदोलन कर रहे, लेकिन उनकी बात अब तक अनसुनी हो गई है। आंदोलन में किसानों की भारी भीड़ नजर आई। देखिए, हम लोग पांगरी, बसाली और नागझीरी 3 गांव के लोग हैं।
और हम लोग पिछले 2-3 सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मुआवजा हमारे को 2 गुना चाहिए। हम पिछली बार कलेक्टर ऑफिस गए थे, लेकिन कलेक्टर साहब से कोई सकारात्मक चर्चा नहीं हुई है। हम हमारी मांगे न्याय संगत मांगे हैं और हम उसे मनाकर ही रहेंगे। हमारे को कम से कम 19 लाख रुपए प्रति हेक्टर चाहिए, जो कि नागझीरी की गाइडलाइन है, और हमारे को नागझीरी की गाइडलाइन के अनुसार ही पैसा चाहिए। और जो हम मांग रहे हैं वो जायज है, न्याय संगत है और सरकार को देना ही पड़ेगा। ये अर्धमग्न जल आंदोलन है सभी किसानों का। इससे पहले कलेक्टर कार्यालय सभी किसान लोग गए थे, बट सकारात्मक ऐसा कुछ निर्णय नहीं दिया कलेक्टर साहब ने। और किसानों की मांगे है कि यहाँ का जो गाइडलाइन है बहुत ही कम है, और भूअर्जन अधिनियम के तहत देखा जाए तो आसपास के बाजार मूल्य के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए पैसा। तो वही हमारी मांग है, कम से कम 2 गुना चाहिए हमको मुआवजा। सभी किसानों की यही मांग है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम बिरोदा में शिव मंदिर को क्षतिग्रस्त करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने फकीरा फतू और सिराज तड़वी दोनों निवासी ग्राम बिरोदा के थे। 2 महीने पहले धार्मिक स्थल के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद आरोपी मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की योजना बना रहे थे। गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे की सहायता से पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। गाडरवाड़ा में लगभग 20 दिन पहले 1 दर्जन गौ की अकाल मृत्यु पर जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशासन कारणों की निष्पक्ष जांच करे और कारणों का शीघ्रता से पता लगाए, जिससे आगे इस तरह के मामले ना तो हो सकेंगे। साथ ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि देश के हर क्षेत्र में रामाधन और गौशाला का निर्माण किया जाएगा, जिससे गौ माता का सेवा निस्वार्थ भाव से किया जा सके। की मृत्यु होना जी दुख का कारण जी सभी लोग इस बारे में दुखी हैं जी सब जानना चाहते हैं कि आखिर गौ माता की मृत्यु के बाद क्यों हो रही है जी जहाँ तक आक्षेप प्रत्याक्षेप का प्रश्न है जी उस बारे में हमने जांच की जी जब इनके यहाँ हमको आने का था जी तो हमने जानकारी होने पर जांच करवाई जी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है जी वो भी हमने देखी और FIR की कॉपी भी देखी। हमारे जो लोग हैं उनसे भी हमने चर्चा की काम करने वाले, और अभी तक इस बारे में कोई प्रमाण नहीं मिल पा रहा है जी कि उनके विवाह बालक के विवाह के भोजन से ही वो मरी है जी ऐसा अभी तक प्रमाणित नहीं हो पा रहा जी।
बागली के ग्राम चापड़ा में 100 वर्षीय बुजुर्ग की अंतिम यात्रा उनके परिवार ने बारात की तरह निकाली। आपको बता दें कि परिवार ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए बैंड बाजा पर नाचते हुए शव यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में सजी धजी घोड़ी, ढोल की थाप, पटाखे, नोट उड़ाने का अनोखा नजारा देखने को मिला। काशीराम के 5 पुत्रों ने पिता की अंतिम इच्छा का पालन किया। दो साल की उम्र थी। हंसी खुशी से अपन ने बैंड बाजा खेलकर जुलूस निकाला, घोड़ी नचाई, इंदौर से घोड़ी बुलवाई थी और उनकी इच्छा थी पूरी करी अपन ने। अभी और भी उनका कार्यक्रम है 12 रोज बाद में, वो भी करेंगे और अच्छा ही करेंगे करके। उनके बड़ा पूरा परिवार है और इच्छा के अनुसार उनका करा अपन ने। गाजे बाजे से जुलूस निकाला उनका, बैंड बाजे से, इंदौर से घोड़ी बुलवा के अच्छी नचाई, अच्छा डांस किया, पटाखे अटाखे सब फोड़ा, अच्छा स्वागत किया उनका। शादी के मापिक करा उनका, है नी, जो अपन ने वो पूरी करी। जल्दी करेंगे उनका 12 रोज बाद में, वो भी उनकी इच्छा थी, वो भी अपन अच्छा करेंगे। समाज की संगठन से, सब भाइयों की संगठन से उनका काम भी करेंगे अपन 12 रोज का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सुपुत्र डॉक्टर अभिमन्यु यादव के विवाह का जश्न धूमधाम से शुरू हो गया। इस खास मौके पर दूल्हा घोड़े पर और दुल्हन बग्घी में सवार होकर जो है विवाह स्थल पहुंचे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बारात में शामिल हुए, जबकि मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव और अन्य परिजनों ने खुशी में जमकर ठुमके लगाए। शीर्ष धर्म सत्ता और राज सत्ता की उपस्थिति में देश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में एक नया इतिहास गढ़ा है डॉक्टर मोहन यादव जी ने, जब अपने बालक अभिमन्यु और पुत्रवधू इशिता की सामूहिक विवाह की एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक ये घटना यहाँ से शुरू हुई है। और मैं आश्वस्त हूँ, देश के अन्य राजनेता, देश के अभिनेता, देश के करोड़पति अरबोपति जो शादी विवाहों में करोड़ों अरबों की बर्बादी करते हैं, वो नेता, अभिनेता, उद्योगपति, कॉर्पोरेट फंड प्रेरणा लेगा डॉक्टर मोहन यादव से। वाकई में प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है। खुशियाँ बहुत अधिक है कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी के छोटे सुपुत्र डॉक्टर अभिमन्यु और डॉक्टर इशिता परिणय बंधन में बनने जा रहे हैं। और यादव परिवार के इस वैवाहिक कार्यक्रम में 21 दूल्हे और 21 दुल्हन का और परिणय सूत्र में बनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से सभी को बाबा महाकाल की असीम कृपा बनी रहे, सभी के ऊपर बाबा महाकाल का आशीर्वाद बना रहे, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, सुख समृद्धिशाली हो, वो सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। सबको ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। पद यात्रा में जो नारा दिया था, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी पहुंचे थे, डॉक्टर मोहन यादव जी। उन्होंने रोड पर बैठकर सामाजिक समरसता का भोज किया था। और आज देश के वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने एक नया संदेशा सामाजिक समरसता। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।